गोल्ड से। और गोल्ड के बारे में आप लोगों का क्या एनालाइज है? ये गोल्ड का चार्ट लगाते हैं। गोल्ड अब इतने दिन हो गए, कम से कम आपको जवाब देना चाहिए कि गोल्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है गोल्ड के बारे में? सर प्राइस यार ये ओपन टेस्ट के बाद यानी गोल्ड अपने लेवल तक जाएगा, ऊपर 60 तक जाएगा। अच्छा, कोई और मैंने अगेंस्ट बायर आ गई, प्राइस भी अप जा रही है और प्राइस भी अप जा रही है ओपन टेस्ट की। कोई और भाई बताएगा गोल्ड के बारे में? गोल्ड के बारे में क्या राय है आप लोगों की? अब मैं क्लास करें ना, मैं उबरो तो नहीं पिछू। गोल्ड के बारे सर में जी, आप? ये जो आपने लेवल लगाया हुआ है, हाँ सर जी जो आपने लेवल लगाया है ना चार्ट पे, हाँ, तो यहाँ से आके तकरीबन रिवर्स ही होगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बुलिश आया है तो मार्केट अब रिवर्स ही नीचे आएगी। देखे ना, ओपन इंटरेस्ट तो बुलिश और बार भी बुलिश की बनी है ना, ये वाली, लेकिन इसके वॉल्यूम नहीं है। जी ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ट्रांजैक्शंस तो हुई हैं, लेकिन उतनी नहीं हुई जिसको इसको बुलिश होने के लिए चाहिए। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बुलिश आ गया, ये ब्रेकआउट यहाँ पे, यानी ये जो एरिया था इसको भी ब्रेकआउट किया। अभी इसका जो एरिया है ये ब्रेकआउट पड़ा है, इसका ये जो मार्केट ब्रेकआउट हुई है ना, इस एरिया से हुई है। तो ये रीटेस्ट इस एरिया तक तो कर सकती है, आज एक कैंडल बना ले, यहाँ तक बना ले, ये तो इसके एरिया बनते ही है सारा, ये वाला एरिया जो इसका पड़ा है। लेकिन इसने यहाँ तक, हाँ अगर ओपन इंडेक्स कल फिर बुलिश आया तो फिर यहाँ तक भी आ सकता है गोल्ड, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ ना, मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ तक, इस एरिया तक 1800 तक, या 1880 1780 तक, फिर ये इस दोबारा इस लेवल तक दोबारा आएगा। ठीक है, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद से भी एनालाइज किया करें कि आपका अपना क्या है तजजिया, क्योंकि आप अब अगर खुद से करोगे तो वो ज़्यादा यानी बेहतर आप समझ पाओगे इस चीज़ को। जी सर, बिल्कुल। ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। ऑयल 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 के, अच्छा ऑयल के बारे में मैंने कल क्या कहा था, किसी को पता याद है? ऑयल के बारे में क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? ये एरिया ब्रेक हो गया है, लगता है बुलिश ही होगा। इसमें वॉल्यूम भी बुलिश का है, ठीक है, लेकिन मसला है ओपन इंटरेस्ट को, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज आ गया। तो ये वाला एरिया जो है इसका इम्पोर्टेंट एरिया है। ठीक है, ये जो सहारा पड़ा, अब हो सकता है ये इसकी क्लोजिंग जो है, ज़फ़रान भाई आ गए माशाल्लाह। जी ज़फ़रान भाई कैसे हैं? ठीक हैं। तो ये एक कैंडल जो है ना, ये जो लिक्विडिटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये एक कैंडल बाय की ना और लग सकती है, एक कैंडल बाय की। ठीक है, तो इसका जो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज आया तो ये अच्छा नहीं है, ये बेयर साइन है। तो एक कैंडल अगर बाइंग की बनती है और ये ब्रेकआउट भी हो गया तो इसके बाद ये रीटेस्ट के लिए भी ये यहाँ पे मार्केट आ सकती है, मतलब रीटेस्ट करके फिर बाय में जाए। हाँ, कल अगर ये इसका एक और साइन भी है, ये जो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज आया ना, ये ब्रेकआउट के बाद आया है, तो ये ब्रेकआउट वाला तो ये हो गया। तो ये ब्रेकआउट के बाद जब ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज आया है, सो यहाँ पे और ओपन बुलिश बार बनी, तो ये रीटेस्ट की निशानी है कि कल फिर इसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। अगर कल इंक्रीज होया तो फिर इसका ऊपर वाला ये हदफ है जाने का। समझ गए बात? ज़फ़रान ऐसे है? जी जी सर, सर। जी ऐसा ही।
क्योंकि जब भी एक याद रखना बात, ये एक लेवल है, मार्केट इसको ब्रेक करती है, पहले ओपन इंटरेस्ट जैसे ये इंक्रीज आया, यहाँ पे रीटेस्ट के लिए ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये कल इंक्रीज होता है तो फिर मार्केट बाय में चली जाएगी, और उम्मीद है ये कल जो है ये मार्केट रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी, तो ओपन इंटरेस्ट इसका भी इंक्रीज आएगा। AUD का देख लेते हैं। AUD का देखें जी, AUD का क्या कह रहा है? जी AUD में थोड़ी सी बाइंग है, उसके बाद ये सेल आएगा। मुझे तो ये लगता है ये ब्रेकआउट, ये जो ये एरिया, इसका ये एरिया ब्रेकआउट ये हुआ, अपना लो ब्रेक करेगा। हाँ ये एरिया ब्रेकआउट हुआ ना, तो मेरे लगा हुआ, ये वाला लेवल मेरा लगा हुआ, तो हो सकता है इसकी विक तक जाए और फिर ये गिर जाए, क्योंकि आज ये ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज है और बुलिश बेरिश बार है, लेकिन इस क्लोजिंग इससे ऊपर है, तो हो सकता है इस एरिया तक जाके फिर गिर जाए मार्केट, और नीचे सेलिंग का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, इसमें काम करे कि बाइंग को अवॉइड करे, सेलिंग का हाँ पॉइंट सेलिंग ले तो सेल बिल्कुल करके ऐसे, होल्ड। सेलिंग बहुत ज़्यादा इसमें करता है। कैड देखो, कैड फिर वही हाल है कैड का भी। ये देखें, ये कैड देखें, मैंने एक लेवल जनरेट किया, ये वाला लेवल देखें, मार्केट बुलिश मूवमेंट में तो है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम फिर भी नहीं है, बाइंग के लिए वॉल्यूम नहीं मिल रहा है इनको, जहाँ से ये बायर एग्जैक्ट हो, ये सेलिंग में आएगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, तो कल यकीनन ये वाला एरिया, ये मार्केट थोड़ी सी ये कैंडल इस तरह क्लोज करके ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, और ये बार बुलिश की बनेगी, जाके फिर ये बुलिश में ही अगर बेरिश में क्लोज हो गई तो ये कंफर्म नीचे इसने आना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, ये इस एरिया से मार्केट ब्रेकआउट है। लेकिन इसका एक दूसरा भी है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है डेली का, इसको इनर तो हो गया, लेकिन ये हो सकता है इस वीक तक भी जा सकती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ तक ये मार्केट जाएगी। अफरान आपको क्या लगता है? निकेट स्ट्रांग है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन इसको ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, ये जो ओपन इंटरेस्ट देखे ना 2 दिन से, लेकिन ये इंशाल्लाह हो सकता है आज रेंज कर ले, हाँ ये बाइंग भी, में निकलेगा। हाँ बिल्कुल, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कल इसका क्या आता है। कैड का, कैड वैसे भी स्ट्रॉन्ग रहता है, पता नहीं क्या मसला है इसका। CHF का चार्ट देख लेते हैं। CHF का देखें, कल वही बात की थी मैंने कि ये विक को फिल करेगी और मार्केट फिर नीचे आ जाएगी, वो यहाँ तक आ गई, देखें आज भी इसका यही अशार है, लेकिन वॉल्यूम सेल का है, तो इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं CHF के, यहाँ तक जाके फिर ये नीचे लगता है। जफनान आपको ये वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट भी देख लें। जी सर, सेलिंग वॉल्यूम है इसमें। हाँ, तो इसके जो है, इसका हाल यूरो जैसा है सर। हाँ तकरीबन तो ऐसे ही होगा, एकदम से स्पाइक मारेगा, और पीछे इसको बाइंग की सपोर्ट मिल ही नहीं रही, ये बहुत पीछे पड़ी है बाइंग की सपोर्ट, सारा इसका वॉल्यूम बाइंग में जब जा रही है इसको कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा। NZ को देख लेते हैं। NZ का क्या हाल है? NZ का हाल तो वही है, कैंडल बेरिश, वॉल्यूम भी बेरिश, और ये रेंज करेगा इस एरिया में। ये क्या करेगा, जब जिग-जैग ओपन इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाए तो वो एरिया रेंज एरिया बनता है, जैसे 1 2 3 4, ये 4 कैंडल रेंज एरिया बना है, तो एक कैंडल में बाइंग, एक में सेलिंग, एक में बाइंग, एक में सेलिंग, तो ये हो सकता है आज ये यहाँ पर जाए फिर नीचे आ जाए इस एरिया पे, तो आपने ये करना है कि इस 2 एरिया को मार्क कर लेना है, इसके अंदर से अगर ब्रेकआउट होगी मार्केट तो फिर इसका पता चलेगा, ऐसे ही है।
अच्छा, यूरो का देख लेते हैं। यूरो के हालात जो हैं, यूरो में आज बाइंग के चांसेस लग रहे हैं मुझे। ओपन इंडेक्स इंक्रीज है, 5,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए और बार भी क्लोजिंग अप है लेकिन डोजी टाइप है, तो इसमें थोड़ा बहुत जो है चांसेस हैं। लेकिन मसला है डेक्सी का बिहेवियर से ये इसको पता चलेगा, क्योंकि अभी इनमें कंफर्म नहीं हो रहा ना। ये जो लोग बैठे हैं ना इस बीच में ये इस रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। आज भी हो सकता है ये विक तक जाए, फिर मार्केट रिवर्स हो जाए। ठीक है, ये ब्रेकआउट जोन देख लें, ये दो कैंडल को मार्क, इसका हाई मार्क कर लें, पिछली कैंडल का और इस कैंडल, इसके बीच में अगर मार्केट ऊपर 3-4 ब्रेक दिन होती। जी मैंने कहा ये 3-4 दिन से रेंज भी चल रहा है ना। हाँ, तो ये रेंज भी तो ये आपने ये कैंडल मार्क करनी है और ये कैंडल मार्क करनी है। अगर इसमें से कोई डेली ब्रेक करता है ना एक साइड पे या नीचे, तो फिर इसका ऊपर इंटरेस्ट उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन अभी ये रेंज एरिया में था। ये सर क्या आज बाइंग में है, जो ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ तक जा सकता है। हाँ, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अगर इसको सपोर्ट करता है डेक्सी का चार्ट, डेक्सी नीचे आता है तो ये ऑलरेडी ऊपर जाएगा। इसको ये एरिया तो बना रहा है बाइंग का, यानी इसमें थोड़े बहुत बाइंग कंट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ऐड हुए, तो हो सकता है ये इस एरिया तक फिर दोबारा जाए, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन भी है, यहाँ से जाके फिर नीचे गिर सकता है। और जीबीपी का देख लेते हैं। जीबीपी का क्या कहते हो? जीबीपी भी सर जी बाइंग में है आज, बल्कि इस वीक कल तक ये बाइंग में है। हाँ, मंडे जीबीपी तो फिर ये ये हो अच्छा सकता है इसका रिवर्स। साइन मिला था, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज। यहाँ पे जो है एक डिक्रीज है ओपन इंटरेस्ट और बुलिश, ठीक है। इसमें सेलिंग नहीं, सेलिंग के लिए थी लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया, तो इसका बाइंग के चांसेस हैं। बाइंग एफओजी एरिया पड़ा है, तो यहाँ तक ये ब्रेकआउट तक, तो यहाँ से जाके फिर नीचे इस एरिया तक दोबारा आ सकता है। इसने भी सर जी लॉन्ग जाना है सेल में, हाँ लेकिन बाइंग बिल्कुल, देगा। एरिया बहुत नीचे, बहुत एरिया पड़े हैं ना, मसला है उनको फिलिंग करना तो है इसमें। अच्छा, जेपीवाई का देख लेते हैं। जेपीवाई देख लें। जेपीवाई का भी जो है ना तैयारी है बाइंग की, आई थिंक, जितना मुझे लग रहा है। जी ओपन डिक्रीज है, कैंडल भी बार क्लोजिंग है, लेकिन हो सकता है कि इस एरिया तक जाके ये बाइंग में जाए। अब इसमें एक चीज नोट करें ना, ये ब्रेकआउट जोन है, ठीक है, इस पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आया था, नेक्स्ट दो कैंडल पे देखें डिक्रीज हो गया। हमेशा मैं वही बात करता हूँ, ये एक जोन है, यहाँ पे मार्केट की ओपन इंटरेस्ट पहले इंक्रीज आता गया, जो ये जोन पे है ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये मार्केट, इसमें बाइंग बायर एग्जैक्ट हो जाएंगे, सेलर ऐड हो जाएंगे, और सेलिंग वॉल्यूम चेक करो इस कैंडल में। ठीक है, तो ये जी वाला सर, जोन बहुत ज़्यादा। इसका है नीचे। अभी हमेशा मार्केट जोन टू जोन प्ले होती है, जोन टू। अब ये भी हो सकता है जैसे यहाँ पे इसने ये वक्त गुजारा है पूरे 2 वीक, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे ये रेंज करता रहे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसमें सेलिंग को वॉल्यूम पीछे देख लें, क्लस्टर एक ही बाइंग आया, बाकी सारा सेल आया, सिर्फ इस एरिया में ये वाईफाई वॉल्यूम टाइप आया, और बाकी देख लें क्या हुआ है, देख लें, और यहाँ पे क्या हुआ है। समझ गए बात मेरी? ये चीज़ है। चलिए, बाकी आप इसका वैसे भी देख लें, जेपीवाई में कल भी ये कोर्ट में डिस्कस यही बात हुई थी, तो
ये अच्छा क्वेश्चन आपका कोई एनीवन भाई? किसी भाई का सवाल हो? सर जी गोल्ड के बारे में क्या ख्याल है आपका? गोल्ड के बारे में जो है, एक मैन गोल्ड का चार्ट, ये गोल्ड, हाँ गोल्ड। जफरान, मैं जो गोल्ड को देख रहा हूँ ना, एक तो मेरा ये एरिया लगा हुआ है, आज ओपन इंडेक्स इंक्रीज आ गया बार भी, लेकिन जो ये क्लोजिंग है ना, ये 50% पे है, ठीक है, और इसके मुसावी है। नेक्स्ट कैंडल मुझे जो गोल्ड लग रहा है ना, ये दो इसके ब्रेकआउट जोन है, ये एक वाला और एक ये वाला। तो 1800 तक मैं देख रहा हूँ गोल्ड अगर बाय गया तो। बिल्कुल सर। ठीक है, 1800 के जोन तक मैं गोल्ड को देख रहा हूँ। अब ये आप लोग सोचो ना कि गोल्ड जी एकदम इस एरिया को क्लियर के बाय में, नहीं, अभी नहीं। अभी जो गोल्ड की प्रोडक्शन या जो कुछ भी हो रहा है ना, वो अभी थोड़ा सा सेटली मूड में, यानी मतलब है कि उसको ये नीचे लेके कि वो इसको डिवैल्यू करने के चक्कर में होते हैं कि यार ये थोड़ा कम है। कि अब एक दुकानदार है तो वो चाहेगा कि गोल्ड की प्राइस कम हो तो मैं बेचूंगा ना। तो यही तो चक्कर है सर, ये कब से यहीं पे रेंज कर रहा है, और पीछे देखें ये कितने टाइम से इस एरिया में घूम रहा है, देखो कितने टाइम से। अब हमेशा एक मार्केट का असूल है, ये वाला एक देखो। अब ये लोग कहते हैं ना कि फलां, ये मार्केट क्या करती है, ये एरिया ब्रेक हुआ, मार्केट डाउन आई, रीटेस्ट किया, तो मार्केट ने कहाँ जाना है। टोटल ऑल ओवर सिनेरियो देखो क्या है मार्केट का। ये देखें, सेल हुआ, एक ही बाइंग आई, इसमें बाइंग जाते हुए भी सिर्फ 2 वॉल्यूम नजर आए, यानी 3 वॉल्यूम एक नजर आए। लेकिन मैं स्ट्रक्चर को ट्रेड करता हूं, तो ऑल ओवर देखो स्ट्रक्चर क्या है। अगर कोई बंदा स्ट्रक्चर को ट्रेड करने वाला होता, तो जैसे ये ब्रेकआउट पड़ा था और मेरा लेवल एक्यूरेट लेवल था अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर को फिर मार्केट ने ब्रेक किया, तो अब क्या होगा, रीटेस्ट पे जाएगा तो यहाँ तक जाएगा 1800 तक, फिर गिर जाएगा ये, और इसका नेक्स्ट लेवल ये वाला पहले फिल हुआ, अब ये वाला पड़ा है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसका मेरे ख्याल में कौन सा लेवल है जफरा नीचे, फिर ये इसका 1870 बन रहे हैं सर। नहीं, नीचे लेवल, नीचे तो 1680 है किसका। हाँ बस वो 1680, अगर वो ब्रेक होते फिर 1620 है। 1620, फिर यहाँ तक जो है इसके चांसेस हैं। लेकिन ऑल ओवर सिनेरियो देखा जाए ना, कि अभी थोड़ा डेक्सी, लेकिन डेक्सी ऑल ओवर बुलिश है। डेक्सी ने अपना ऊपर एरिया ब्रेक किया था, तो डेक्सी का ये चार्ट बना हुआ है, डाइवर्जेंट टाइप भी बनी है और डबल बॉटम, तो डेक्सी फिर अपने इस एरिया में आके फिर इस एरिया को ब्रेक। और ये बात हमेशा याद रखना कि कोई एरिया जब ब्रेक होता है ना, ब्रेक फॉर एग्जांपल ये एक बना, ठीक है, दोबारा नीचे आया और इस एरिया को ब्रेक कर दिया उसने, और मार्केट कोच बनाती है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका एरिया स्विंग लो कौन सा है, ये मेजर स्विंग लो पड़ा है, तो इस स्विंग लो को जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा ना, तो मार्केट नहीं गिरेगी, फिर वो यानी डाउन शिफ्ट नहीं होगी। जब तक इस एरिया को ब्रेक करना जरूरी है, जब तक इस एरिया ब्रेक नहीं होगा तो फिर भाई उसको बुलिश ही समझो, ये रिटेस्ट होता है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं जी, ये इस तरह मार्केट है ना, अब मैं तो इसको मतलब ये स्विंग लो मैं पकड़ लूँ, मेजर स्विंग लो, अब मार्केट जो ही आता है ना, वो कहते हैं जी वो तो सेल कन्वर्ट हो गया, ये हो गया वो, जब यहाँ पे मार्केट आती है फिर बाय में भाग जाती है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता ना, तब तक मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करती। हाई लो तो उसने बनाना है, हर सूरत में बनाना हाई लो। अब ये देखें, ये मार्केट आई डाउन ट्रेंड, समझ आई इस बात की मेरी। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ से जब ब्रेकआउट इस एरिया को हुई, ये एरिया जो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है,
तो जब मार्केट दोबारा बाई में गई तो आप लोग क्या समझे कि ये बाई में शिफ्ट हो गई है मार्केट? नहीं सर, रीटेस्ट करने गई थी। रीट अपना अपना ये सर्कल पूरा करने गई मार्केट, और सर्कल के बाद क्या हुआ? अगर बाइंग करने यहाँ से सुन स्ट्रक्चर ब्रेक ही करना होता, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ तक भी चली जाती मार्केट, जब तक इस हाई को ये ब्रेक ना करता तब तक इसको आप बाय ट्रेंड में नहीं देख सकते। समझ गए मेरी बात? जी सर। अभी ये अगर जी यहाँ सर, पे आया क्लियर है। डबल बॉटम बनाया, और इसका एक और सिनेरियो भी हो सकता है, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट इस हाई तक आ गई, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक कर देना है। ये मार्केट के डिफरेंट सिनेरियो हैं। अब इसमें ये देखें कि ये पहले इस लो को इसने यहाँ से जो लिक्विडिटी पड़ी थी, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, उसको किया और नीचे गिर गई मार्केट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अगर नेक्स्ट इस लेवल तक आती है मार्केट, इस लेवल तक आती है, और यहाँ से ये डबल बॉटम भी बनेगा, लिक्विडिटी एक थोड़ी सी विक बना के, फिर मार्केट चली जाती है इस लेवल तक, यहाँ तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पड़ी है ना, जी सर। पड़ी है ना, तो फिर क्या होगा? इतना फोर्स मिलेगा कि इस एरिया को भी ब्रेक कर देगी। ये मार्केट और लिक्विडिटी इंजीनियरिंग की एक मिसाल नहीं है, ये टेक्निक है पूरी। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, टोटली जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी हैं, कार्ड रिपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट है, ये मार्केट स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं। कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर के अपोजिट चलेगा वो फेल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं आप लोग कि अगर फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आता, ठीक है, और फिर इस कैंडल पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आ जाता, क्या वो ओपन इंटरेस्ट ठीक था? क्योंकि ब्रेकआउट तो हुआ नहीं। अगर नेक्स्ट ही ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आया और बार सेल की बन गई, तो आप क्या कहोगे, ओपन इंटरेस्ट ठीक है या मार्केट स्ट्रक्चर ठीक है? मैं वही बात बताने की कोशिश की, कोई भी चीज मार्केट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जाती, कोई भी चीज अगर वो अगेंस्ट जाएगी वो फेल हो जाएगी। क्योंकि जो बंदा यहाँ से बाय करके बैठा है उसको ये चीज नजर नहीं आ रही कि ये मेरा एरिया है यहाँ से निकलने का, है ज़फरान? बिल्कुल सर जी। अच्छा, जो जहाँ पे ये सेल मेन करके, मसला तो स्ट्रक्चर का है सर जी, हाँ, स्ट्रक्चर ना कोई पढ़ाता है, समझ आती है। ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, अब यहाँ पे जो सेल करके बैठा है उसको ये चीज नजर नहीं आ रही, वो पागल है। यहाँ से बाइंग क्यों हुई? क्योंकि यहाँ से ये जो एरिया अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ये ब्रेकर भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया था, और मार्केट ने टच किया, यहाँ पे जो सेल करके आया था वो एग्जैक्ट हुए और बाइंग में चली गई मार्केट। और यहाँ पे जो दूसरे बैठे थे बाइंग वाले, वो इस एरिया को देख रहे हैं, ब्रेकआउट को, इस ब्रेकआउट जोन को, और जो ही मार्केट जाएगी यहाँ से फिर ये नीचे डाउन है यहाँ पे और इस एरिया तक आएगी। यहाँ पे जो सेलर होंगे वो निकल जाएंगे और नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, ऑर्डर पड़े हैं, फिर मार्केट अगर बूस्ट करे तो इस एरिया तक फिर जा सकती है। तो भाई वो पागल नहीं होते जो बैठे हैं मेन बंदे, इंस्टीट्यूशन, हेज फंड, वो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड करते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड जो ट्रेड, ये सारा कुछ जितना भी ओपन इंटरेस्ट है, कार्ड रिपोर्ट है, जितने भी इंडिकेटर्स बनते हैं, जो भी हैं, वो स्ट्रक्चर बेस्ड बनते हैं टोटली। स्ट्रक्चर के अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट में। जो लोग बोलते हैं ना फलां ये वो, मेन है कि स्ट्रक्चर से मार्केट कभी निकली नहीं है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर अपना और सर्कल को कंप्लीट करना ना पूरा करे तो भाई फिर वो मार्केट तो उसका तो कोई है ही नहीं ईमान दीन, फिर वो तो जिसका उसका जहाँ दिल चाहेगा चली जाएगी। अगर मार्केट का यहाँ से स्ट्रक्चर रूल फॉलो ना करती तो ये यहाँ तक चली जाती, क्योंकि उसको ये चीज़ नज़र ना आती। लेकिन वो जो ट्रेडर यहाँ पे बैठे थे, इंस्टीट्यूट, हेज फंड जो भी थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ से निकल गए, तो मार्केट की मजबूरी है कि वो नीचे आए। जो सेलर ट्रेडर थे उन्होंने डाल दिया अपना काम। समझ गए बात मेरी? इसके अलावा कोई, आप जब स्ट्रक्चर को समझोगे ना, अब मसला क्या है स्ट्रक्चर का, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि, एक मिनट मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसका हाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप इसको हाई मानेंगे, आपका हाई लो कौन सा है, बोलो। ये हाई है, ऊपर वाला हाई, ये लो ऊपर है, है नीचे लो, ठीक है, ऊपर लो है पूरी। ठीक है ना। इसमें आप मुझे ये बताएं, अब M50 में आ जाते हैं, M15 में आ जाए छोटे टाइम फ्रेम में, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट डाउन आती है M15 में, इसका क्या मतलब है, ये एक निशानी होती है M15 में किसी लेवल को टेस्ट करने की कि क्या वो उस लेवल को रिस्पेक्ट देगी। ये मेरी कान खोल के बात सुन लो और अपने जहन में बिठा लो बात। कोई भी लेवल पे जफरान भाई मार्केट आती है ना, कोई भी लेवल पे मार्केट H4 के डेली के, अगर M15 में आप जाते हो या आप आ जाते हो M30 में, अगर वहां पे मार्केट उस लेवल को टच करके डाउन आती है और वो M15 का स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो इसका मतलब है कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, 90% चांसेस हैं। उसके बाद मार्केट क्या करती है, फिर थोड़ा हाई में जाती है, ठीक है, फिर डाउन आ जाती है, फिर इस तरह एंड करके फिर क्या करती है, फिर उस एरिया को ब्रेक करती है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ने फिर इस एरिया तक आना है, नीचे इस एरिया तक आए या इस ब्रेकर तक आए, ये दो चीजें ध्यान में रख लो। उसके बाद मार्केट क्या करती है, यो उसको यानी मैनिपुलेशन कराने के लिए इस एरिया को ब्रेक कर देती है, ये ऊपर वाला जो कोच बना देती है, लेकिन ये जो एरिया पड़ा होता है ना, इसको टच करके मार्केट फिर गिर जाती है यहाँ तक, और इस स्ट्रॉन्गली इस एरिया से फिर मार्केट बाय, ऊपर वाला एरिया भी ब्रेक। समझे मेरी, अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे ना तभी आप लोगों को ये बात समझ आएगी। आप लोग तो सिर्फ ये हाई लो मार कर रहे होते हो ना ये एरिया, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है देखने के लिए, ये क्योंकि सारा स्ट्रक्चर बेस ही मार्केट ट्रेड करती है। अब ये देखें, इस तरह ये एक स्ट्रक्चर है, अब इसमें आप हाई लो, ये आपका हाई, ये आपका लो। अगर यहाँ पे एक पीछे एरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पीछे एरिया पड़ा है, अगर इसको मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, इसको टच करेगी मार्केट और M15 में कोच बना देगी, चेंज ऑफ करेक्टर कर देगी, तो इसका क्या मतलब है कि हाँ जी ये हमारा जो एरिया है रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, हो सकता है इसको चाहे डबल बॉटम बनाए, उसके बाद फिर मार्केट गिर जाए और इस तरह फिर इस एरिया को ब्रेक करे, लेकिन इस एरिया जो एरिया पीछे छोड़ के आई रही होती है उसको टच करके फिर गिर जाती है मार्केट। जब इस एरिया पे आएगी तो फिर यहाँ से बाय आपने पकड़ना है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बाय फिर इस हाई तक तो आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला लो अगर ब्रेक हो गया तो फिर आप उसको बाय नहीं देख सकते मार्केट, फिर क्या करोगे, वेट करोगे, ये एरिया ब्रेक हुआ, रीटेस्ट पे आप सेल की ट्रेड लगते हो, ये आपका ऐसा। समझ गए बात मेरी जफरान भाई? जी सर, बिल्कुल। यही तरीका होता है स्ट्रक्चर को ट्रेड करने का, और मैं इसी तरीके से मार्केट को ट्रेड करता हूँ। मैं स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करता हूँ कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, यानी M15 का ब्रेक हो गया तो स्विंग लो बना, उसको चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद फिर मार्केट अगर थोड़ी सी बाय उसको सेल करो, उसके टॉप पे ऐसे रख दो 2 3 4 पे ऊपर कर। अगर SL हो भी गया आपका तो उसमें आपका कोई मसला नहीं है। अगर SL हो गया, वेट करो, जब बाय में मार्केट निकले फिर रीटेस्ट करे, बाय कर दो, बात खत्म। ये थोड़े टेक्निक देखो, इसको टाइम के साथ हर बंदे को समझ नहीं आएगी इस चीज़ की, ये थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा तो आप लोगों को सही सारी समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर कल करते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है जफरान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है।